गुड इवनिंग एवरीवन। और जो बाकी की कंट्रीज से हैं, बाहर की कंट्रीज के लिए, उनके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। Sit in a comfortable position. Take 3 deep breaths. Close your eyes. तीन गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। अब आप अपनी थर्ड आई के ऊपर एक स्वास्तिक, जो मेरी थर्ड आई से निकल के उसकी अनगिनत कॉपी, जो भी इस ध्यान को करता है, वो अनगिनत स्वास्तिक मेरी थर्ड आई से निकल रहे हैं और वो आपकी थर्ड आई की तरफ, फोरहेड की तरफ आ रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कीजिए। कनेक्ट मी टू द सोर्स एनर्जी। इस स्वास्तिक को आप अपने थर्ड आई के ऊपर स्थित करिए। आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है अब। अगर आपको एक्सेस एनर्जी कहीं भी फील हो, भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेडिटेटर्स हैं उनके हायर सेल्फ, वो अपने फिजिकल व्हीकल से कनेक्ट हो। और ये स्वास्तिक की एनर्जी सबको मदद करेगी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में। कनेक्ट टू हायर सेल्फ। गोमा जी, नाउ यू आर कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ। अब आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। जो एनर्जी हमें मिल रही है उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। एक डीप ब्रेथ लेंगे और उसे मुंह से छोड़ देंगे। फिर से एक डीप इनहेल करेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस जब अंदर लें, पूरा आपका पेट बाहर की तरफ जाए। जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर होना चाहिए। लगातार इस प्रोसेस को दोहराएंगे बिना ब्रेक करे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out। सांस को पूरी तरीके से छोड़ दें और सांस को दोबारा ना लें। उस स्टिलनेस को बनाए रखें, होल्ड करें अपने सांसों को बाहर की तरफ। कोई बाहर की सांसें अंदर ना जाए। जो सांसें आपके भीतर हैं उसी को अपने शरीर में प्रवाह करने दीजिए। पूरे शरीर में अपने उसी सांस से अवेयर रहेंगे जो आपके भीतर अभी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक गहरी लंबी सांस भरते हुए उसको होल्ड कीजिए। सांस को होल्ड कीजिए। देखिए अपने पूरे शरीर को अब। पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज कीजिए कंप्लीटली आउट। एक गहरी लंबी सांस फिर से लेते हुए इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंप्लीटली आउट करेंगे और सांस को होल्ड करेंगे। अपने शरीर के प्रति अवेयर होंगी। अपनी स्टिलनेस को देखेंगे। धैर्य, पेशेंस आपके भीतर देखने की कोशिश कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। डीप इनहेल करेंगे और सांसों को होल्ड करेंगे। अपने सांसों को पूरे शरीर में प्रवाह होने दें। हर इस जगह से जहां पे पेन है, जहां पे सफरिंग है, जहां पे सैडनेस है, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग जो हमारे पूरे शरीर पे प्रवाह कर रहे हैं, हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं, उन सभी चीजों को रिलीज करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। पूरी तरीके से रिलीज करेंगे। फिर से लास्ट राउंड पूरे जोश में इस बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out। पूरी तरीके से बाहर सांस को छोड़ेंगे, रोकेंगे। अपने इस पल को पूरी तरीके से अपने काबू में देखेंगे, कैसे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपका शरीर कैसे आपको कंट्रोल का पावर दे रहा है। देखिए, कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। पूरे शरीर में जो रक्त चल रहा है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उसको फील करेंगे। जो सप्रेस था उसको निकलते हुए देखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 डीप इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड। जो भी जगह आपकी खाली है, उस सभी जगहों पे आपका भी ये सांस, ये प्राण वायु पहुंच रही है। हर एक कण, हर एक सेल्स के भीतर पहुंचकर आपको हील कर रही है। हमारी जो भी पैटर्न्स हैं, उन सभी पैटर्न्स को खरोच खरोच के ये सांस के माध्यम से हम निकालेंगे। फील करें उस पेन को, उस दर्द को, और वहां से आपकी ये प्राण ऊर्जा, वो सारी के सारी गंदगी, नेगेटिविटी सबको निकालते हुए, खींचती हुई फील कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलीज। कंप्लीटली रिलीज करेंगे। सांस को अब नॉर्मल होने दें, पूरी तरीके से शांत, जैसे नेचर शांत रहता है। सब कुछ देने के बाद भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, स्टिलनेस के साथ, पेशेंस के साथ अपने उस एनर्जी को फील करेंगे। आपके शरीर में जहां पे भी हलचल हो रही, होने दें। फड़फड़ाहट हो रही हो, या जो भी टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है। इस क्षण में बने रहें, इस क्षण का आनंद लें। आपकी सभी इंटरनल पार्ट्स, ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज अपने आप को ठीक कर रही है। बस एक कमांड आप देंगे और आपका पूरा शरीर पूरी तरीके से नवीन हो जाएगा। अपने उस भीतर के पावर से अपने उस शरीर, उस पेन, उस दर्द को हील करिए। मन में कहीं, मेरे भीतर वो सभी पावर्स हैं जिसके द्वारा मैं अपने शरीर को पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ। मैं शरीर ही नहीं, इस ब्रह्मांड की हर वो चीज को जो अभी अलाइन नहीं है,
अपनी ऊर्जा को जो समझ नहीं रहे उन सभी को हील कर सकता हूँ। देखें आपकी हीलिंग पावर आपके शरीर से बाहर निकल के आपके ऑरा में आ चुकी है। ऑरा से निकल के आप जिस जगह पर बैठे हो उस जगह पे पहुंच गई। आपके शहर, आपके देश और सभी वर्ल्ड में की ऊर्जा का वाइब्रेशन पहुंच रहा है। सभी लोग कनेक्टेड हैं। हम जो भी अभी कहना चाहते हैं, यूनिवर्स को कहना चाहते हैं, अपने मन में सिर्फ संकल्प देते हुए कह दीजिए जो भी आपको चाहिए। यूनिवर्स खुले दिल से सुनने के लिए तैयार। हर चीज यहाँ पर एनर्जी, बस उस एनर्जी के साथ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। इस क्षण ये पल जो है फ्रीक्वेंसी लव, करुणा, प्रेम की फ्रीक्वेंसी में पूरी तरीके से हम अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं। इस क्षण जो भी आप बीज दोगे उसका पेड़, उसका फल हमें अवश्य मिल रहा है। पूरी तरीके से अपने आप को अलाइन, गहरी शांत आपके भीतर ही, बस आप उस गहरी शांति में पहुंच गए जहां कुछ नहीं, ना मैं हूं, ना तुम, सब कुछ शून्य। जो आकाश हम बाहर देख रहे हैं वही स्पेस, वही आकाश हमारे भीतर है। शरीर मानो जैसे पूरी तरीके से गायब हो चुका है और मैं उस आकाश में मर्ज हो चुकी हूँ, उस शून्य में मर्ज हो चुकी हूँ। सब कुछ होते हुए भी अनंत गहराई में महसूस करेंगे खुद। जो भी महसूस हो रहा है बिना डाउट करे बस एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये इस पल की सच्चाई।
अपने भीतर और जाए, महसूस होगा शरीर होते हुए भी मैं शरीर के भीतर होते हुए भी कुछ तो है जो सब कुछ देख रहा है, जो है भी, जो नहीं भी। जो भी फेयर है, डर है, चिंता है, बस वो निकलने के लिए तैयार है। उसे निकलने देना, घबराना नहीं, बस उसे निकलने दीजिए। जितना भागते हैं उतना ही वो चीज हमें और डराती है। हृदय चक्र में कुछ भी ब्लॉकेजेस, इमोशंस दबे हैं, उन सभी को रिलीज कीजिए। पूरी एनर्जी आपके भीतर फ्लो करेगी। जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं रिलीज हो रही हैं हार्ट चक्र से। आपके भीतर प्रेम ही प्रेम है। जब हम सिचुएशन को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं तो यूनिवर्स तुरंत उस सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हमें सॉल्व करके देती है। पर जितना हम रिजिट होते हैं, जितना हमें उस सिचुएशन से दुख, पीड़ा महसूस करते हैं, उतना ही हम उसके चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। अब हमें पता चल गया कि जैसे हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत वो हमारे फेवर में आ जाता है। तो जितना हम उससे भागते हैं उतना ही वो हमें
YouTube Premium is और ad-free भगाता है। videos and music. One subscription, 2 apps. Try it free of charge. पूरा गहरा अंदर जाएंगे, जो भी निकल रहा है निकलने देंगे। पूरा ब्रह्म बस देने के लिए तैयार है। क्या हम सब तैयार हैं उसे लेने के लिए? जो अनवांटेड डब्बे हमने अपने भीतर रखे हुए हैं, उन सबको खाली करके उस नई एनर्जी को लेने के लिए तैयार हैं? पूछिए अपने आप से, क्या मैं तैयार हूँ अपने आप को फिर से भरने के लिए? अपनी सोच, अपने विचार, अपनी बिहेवियर और अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए? मन से आवाज आए, हाँ मैं तैयार हूँ। बस यही वो क्षण है जीवन परिवर्तित करने का। This is how I'd learn. कुछ क्षण ऐसे ही रहेंगे, 5 मिनट पूरा ध्यान अपने ऊपर ही। लास्ट टाइम। पूरा ध्यान अपने ऊपर ही। आप अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। अपनी थर्ड आई पर खुद को ही विजुलाइज करेंगे। खुद को देखेंगे और कहेंगे, मैं अपने आप को पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ। मेरी एनर्जी, मेरी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड की हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। मेरा जीवन पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है। मैं अपने भीतर के पावर को पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस पृथ्वी में जिस भी मकसद के लिए आया हूँ, उस सभी को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ध्यान ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरी ऊर्जा शरीरों के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है।
जो काम शायद मेरी फिजिकल बॉडी ना करे, वो मेरी एस्ट्रल एनर्जी बॉडी अपने आप कर रही है। मेरे थॉट्स के माध्यम से, मेरी फीलिंग्स के माध्यम से, मेरे इमोशंस के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से वो सारे कार्य अपने आप पूर्ण होते हुए विजुलाइज करेंगे। देखेंगे एक सूर्य की लाइट आपके थर्ड आई पर लगातार पहुंच रही है, और वो लाइट आपके थर्ड आई से निकल के आप ही के स्वरूप में, जो अभी थर्ड आई पर आपने रखा है, उस पे पहुंच रही। आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी एस्ट्रल बॉडी एनर्जी, दोनों को वो एनर्जी मिल रही है। मन ही मन कहेंगे, मैं जहां पर भी जाता हूं वहां ये प्रकाश हमेशा पहुंच ही जाता है, मुझे गाइड करता है। सही इंसान, सही समय, सही वक्त के साथ मेरे कार्य को पूर्ण करवाता है। कभी इंट्यूशन के माध्यम से, कभी फीलिंग्स को दिखाकर, कभी ड्रीम में, कभी कोई विजन मेरे सामने से गुजर जाता है। उन सभी पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, उन सभी पे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्स मुझसे कहना चाहता है, मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे आप अवेयर होंगे अपनी बॉडी के प्रति। मेरे 5 काउंट करते ही आप शरीर में कॉन्शियस लेवल पर आ जाएंगे। अपने हाथों पैरों को थोड़ा मूव करते हुए 5, 4, 3, 2, 1 हाथों को रब करते हुए आंखों पर लगा उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें, और अपने शरीर से कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बहुत ही सुंदर ध्यान रोमा जी। आज ऑलरेडी हमसे आर्चुरियन एनर्जी कनेक्ट हो गई है। बैकग्राउंड में जो हमने म्यूजिक डाला था वो बॉडी हीलिंग का था, उससे अपने आप वो आर्चुरियन हीलिंग एनर्जी पे चला गया। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही विजडम से भरा हुआ, बहुत ही अद्भुत यात्रा। थैंक यू। थैंक यू।
पूनम जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर परिसमाप्ति और अनेक प्लेस पे मैम की आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत सारी लेडीज आ रही है मेरे सामने और वो बोल रही है कि हमें यहाँ से निकाल लो, रिलीज करो हमें, उनकी सोल। और ऐसा दिख रहा कहीं लड़ाई हुई थी, कहीं युद्ध हुआ था। वो एक सीन दिखाया जा रहा था मुझे जहाँ बहुत सारे लोगों को मारा गया था, तो उनकी सोल भी फंसी हुई थी, तो उनको भी रिलीज कराया जा रहा था मेरे थ्रू। और वो भी आनंद में आते जा रहे थे। और ऐसे ही एक लेडीज दिखी है जिसके पूरे टंग में से ब्लड निकल रहा है, और वो मेरे सामने आकर खड़ी है। कि कितनी सारी स्टोरियां हैं, और बहुत सारी लेडीजों के स्टोरियां बारी बारी से आ रही है मेरे सामने। दिखाया जा रहा है कि हम यहाँ पर फंसे हैं, हम यहाँ पर फंसे हैं। और जैसे जैसे मैं उनके पास जा रही हूँ तो वो मेरे अंदर मर्ज होते जा रहे हैं, और पूरा बॉडी मेरा ऐसा हो गया कि सारे मेरे अंदर आ गए हैं। और जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ तो उनको मुक्ति मिलती जा रही है। तो उनको जो जहाँ सही जगह पे पहुंचना था वहां वो पहुंचते जा रहे हैं। और अब उन्हें एक शांति मिली है, गहरी शांति। और उन्होंने भी थैंक्स बोला है दिल से, बिल्कुल। और बहुत प्यारा ध्यान, और इतनी हाई वाइब्रेशन की पूरी, और सन की एनर्जी फील हो रही थी, गर्मी हो रही थी मुझे तेज, ऐसा लग रहा था कि पूरा सूर्य मेरे ऊपर आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी थी। और बहुत हाई वाइब्रेशन। अचानक से बॉडी में बहुत तेजी का कहीं पर भी झटका आ रहा था। थैंक यू गोमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर था। अभी भी ध्यान से निकलने का मन नहीं था, पता ही नहीं लगा कि इतने जल्दी टाइम हो गया। और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नमस्ते सर, बोलो। नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत अच्छी ऊर्जा थी सर, मजा आया अभी भी। और ये नया मास्टर है देखो मेरा। तो भी आ गया अरे ये वाह, और लिटिल मास्टर। ग्रेट मास्टर है ये। उसका ऑलरेडी थर्ड आई ओपन है, जी ऑलरेडी ध्यान में था। जी जी हाँ, करता है ये, रात को उठ के बैठ जाता है सर। वो एक एक घंटा बैठ रहा था दीवार के साथ करके कई बार। हम्म, बोल पाता ही है? जी नहीं, अभी बोल। तो नहीं सर, ये अभी इसका बर्थडे है 7 तारीख को, तो अभी पापा मम्मी ये चीजें बोलता है। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी सुन पा रहे थे, चेक कर दे, नमस्ते कर। जी ध्यानी के घर ध्यानी पैदा हुआ, 7 तारीख स्पेशलिटी। वेरी ये गुड। मेरा, ये बड़ा है सर, ये भी मेडिटेशन करता है मेरे साथ, बड़ा। चलो 5D की टीम तैयार होगी आपके घर में। जी बिल्कुल। बहुत आगे जाएगा ये। थैंक यू सर, थैंक या मारना नहीं इसको, ना यू। डांटना ना मारना, जी इसकी सर, जी लीला सर। में मगन हो जाना, इसकी लीला में मगन हो जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना डांटना ना मारना, इसकी लीला में मगन हो जाना। मना जी नहीं सर, करना इसको कोई चीज। ओके मार भी सर। नहीं सकते उसको कोई। बिल्कुल सर, मास्टर है देखो हंस रहा है, हंस रहा है। ये। कोई नहीं मारेगा तुझको, उसको तो आइसक्रीम उसको मांगना डर है आइसक्रीम ही नहीं। खाना। उसको डर है ही नहीं, वो तो बिंदास से देखो, मैं तो मस्त हूँ। वो खुद दिखा रहा है उसकी पोजीशन से, मुझे कोई कन्हैया आया, कन्हैया, कन्हैया। नहीं है ना बेटा। तू तो डराने वाला है उन लोगों को जो डर में रहते हैं। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? मोनू जी। इसका नाम पोपट मत रखना। सर धैर्य रखा है, इसका नाम धैर्य। धैर्य, हाँ, हम्म। अच्छा मोनू नाम जी है। आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सभी को। हाँ सर, मैं अभी जैसे ही ज्वाइन किया था, थोड़ा टाइम पहले ही हाँ हाँ। कंप्लीटली। लेकिन मैं
कनेक्ट हो गई थी, मतलब तो राइट राइट बाजू में पेन सा उठा था, बस इतना ही फील कर पाई। ओके। हाँ जी। जसविंदर जी, ज्योति, ज्योति जी आप। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, काफी अच्छा ध्यान था, अच्छी एनर्जी था। शुरू में जब मैम बोल रहे थे कि भी जो जहाँ ऊर्जा स्टक है, जब ये लाइन आई तो मेरे को थोड़ा कमर के जो नीचे है ना, थोड़ा पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ। वहां मैंने महसूस किया कि यहाँ पे मेरी ऊर्जा stuck हो गई थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद, वो 2-3 मिनट के बाद, फिर वो वहां पे पूरा हील हुआ। हील होने के बाद थोड़ा मेरे को गर्म महसूस हुआ और वो पेन एकदम से रिलीज हो गया। वो जो मतलब कि ये पेन मेरे 4-5 बजे से थोड़ा था, लेकिन जब मैम ने बोला तब और ज्यादा हुआ। फिर थोड़ा 2-3 मिनट के बाद फिर ये पूरे तरीके से मैं अब रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अच्छी एनर्जी। आप अपनी डीएम डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करो। सबका बात आया। चलो सार्थक जी की यहाँ से आवाज आ रही है। किसी दिन चीज आप यहाँ भी लाओ रखना सब। सो थैंक यू जसविंदर जी। ज्योति जी, प्रकाश डालिए। जी सर। सर मेडिटेशन तो मैंने एंड में ही ज्वाइन करी, बस उससे भी बहुत ऐसा लग गया कि खाना मैं खाते खाते साथ में मेडिटेशन कर रही थी कि वो खाने की ऊर्जा और मैम की ऊर्जा साथ में मेरे अंदर जाए। नहीं तो मेरा ऐसा हो रहा था, मैं इतनी थक रही थी कि खाना भी खा पाऊंगी कि नहीं। और मैम के सेशन के साथ साथ वो एनर्जी मेरे बूस्ट अप हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक चीज और मैं आज शेयर करना चाहूंगी, वो आपकी लर्निंग जो मुझे आपने एक मंत्रा दे दिया, वो इतना पावरफुल काम आ रहा है। लाइक सुबह मम्मी को ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड चाहिए था, तो मेरा कजन आया हुआ था वहां पे। और उससे हम मेरा मतलब हमेशा मेरी लड़ाई हो जाती है उससे। मतलब एक जेलसी वाली फीलिंग मुझे हमेशा उससे आती थी। बट एकदम से मैंने वहां पे आपका वो वाला मंत्रा यूज किया कि वननेस, कोई जेलसी नहीं है। तो वो ब्लड दे रहा था मम्मी, मैं पहले हेजिटेंट मतलब हो रही थी कि जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, मेरा मन था मैं यूटर्न चली जाऊं, मैं फेस ही नहीं करना चाहती, मैं घर चली जाऊं। फिर वो आया हुआ है, मेरा गुस्सा शुरू हो गया था कि वो आया ही क्यों है। लेकिन वहां मैंने लव डाला, अपने अंदर पहले लव डाला कि मैं गॉड हूँ, मैं आत्मा नहीं परमात्मा हूँ, मैं और परमात्मा एक ही हैं। अपने आत्मा परमात्मा स्वरूप में आऊंगी और मैं लव ही हूँ, मैं सिर्फ लव देना जानती हूँ। मैंने ये अपने अंदर बोलते 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 हॉस्पिटल में गई। और मुझे नहीं पता था, अंदर घुसते ही उन्होंने ब्लड के लिए बोला। एकदम से थॉट आया कि कजन ऊपर रूम में बैठा हुआ है, उसको बोलती हूँ ब्लड दे जा, क्योंकि मैं अभी ब्लड दे चुकी हूँ, कोई और है नहीं अभी। उसको मैंने कॉल किया कि आजा नीचे ब्लड देना है। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, तो डैड के कॉल फोन से वो नीचे आया। उसने कुछ नहीं कहा, कह रहा है दीदी सारा खून निकाल लो लेकिन ताईजी बच जाए बस कैसे भी। उसका ये जो प्यार, जो मैंने अपने अंदर प्यार डाला, उसने प्यार बाहर दिखाया। जबकि मुझे ऐसा लगता था कि वो हम पे ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एंटिटी या कुछ ऐसे एविल आई करते हैं। जबकि वो कुछ नहीं कर रहा था, वो लव ही दे के गया। मैंने इनर चेंज किया, वो आउटर चेंज हो गया। यस, वाह, वेरी गुड। वो वो आया कह रहा है दीदी आप एक यूनिट ब्लड क्या ताईजी के लिए आप पूरी सारा निकाल लो, पर ताईजी बच जाए कैसे भी करके। वेरी गुड। वाह। यस। और उसने वो ब्लड दिया। उसके बाद मैं बाहर बैठी और फिर हमने डिस्कस किया अपने पूरी जनरेशन में कि कहाँ इनइक्वालिटी शुरू हुई, कहाँ से ये चीजें पीछे से आना शुरू हुई, कहाँ भेदभाव हमारे पूरे जनरेशन में हुआ। क्लीनिंग तो के लिए समझ आया में, होगा। हाँ तो समझ में आया कि उसके फादर और मेरे फादर को मेरी दादी कंपेयर करती थी कि मेरे फादर को प्रायोरिटी दी है, उसके फादर को कम। फिर वही चीज चाची ने शुरू कर दी भाइयों में, फिर मेरे और मेरी और मेरी बहन में शुरू हो गई, फिर बच्चों में शुरू हो गई। तो मैं कहा, देखिए कैसे जेनरेटरी आगे जा रही है, हमें इसे यहीं रोकना होगा, हमें वननेस में आना होगा। तू और मैं एक ही है, तेरे में भी वही खून निकला है जो मेरा है, तो हम तो एक ही है ना। तो वननेस, इतना अच्छा रिलेशन हुआ, जाते जाते वो हक करके गया, दीदी आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले कहीं नहीं हो। वेरी गुड। तो मतलब जितने भी वुंड्स थे, बैगेजेस थे, किसी के लिए हम जो भी सोच रहे थे कि वो हमारा दुश्मन है, वो तो प्यार निकला।
तो व्हेन वी कन्वर्ट, हम लव में बदलते हैं तो सामने भी लव लव भी होता है। ये मेरा आज का वो रहा एक्सपीरियंस। देखो ज्योति जी, हमेशा एक बात याद रखो, मैंने आज हमने सवेरे के मेडिटेशन में भी कल वाले में भी की थी कि एक बिल्डिंग वाला हमने एक वो लिया था, तो उसमें ये कह रहे थे कि हर वाइब्रेशन की बॉडी अलग होती है। तो आप जिससे आज मिले हो ना, वो अलग वर्जन था, दिखता वैसा ही था पर वो अलग बॉडी थी आज। तो जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, आपकी बॉडी भी चेंज होती है, आसपास वालों की भी चेंज होती है, वो पहले जैसा कुछ भी नहीं होता। यस, और मुझे अपने में ही चेंज आया कि मैं आज जितने लाइट में गई थी, लाइट नोड में, मैं उसके नाम लेते मैं हैवी नोड में जाती थी, हमेशा गुस्से में उसके सामने जाती थी। तो आप तो लोअर वही कोड में गुस्सा आ गए थे। रिफ्लेक्ट होता था, वही जेलसी रिफ्लेक्ट होती थी। यस। और मुझे ऐसा लगता था, मैं जैसे ओपनली बात हुई, मुझे ऐसा लगता था जैसे बचपन में ही कि वो मेरी मम्मी छीन लेंगे मुझसे, या मेरा भाई मुझसे छीन रहे हैं कोई। तो वो आज वो मेरा इनर चाइल्ड का भी वो बाहर आया कि कोई मुझसे कोई कुछ नहीं छीन रहा है, मेरा भाई मेरा ही है, मेरा वो भी मेरा भाई है। तो जो गैप आ गया था, दैट वाज इनर चाइल्ड वुंड। हम्म। वेरी गुड ज्योति जी, शेयर करने के लिए और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके प्रैक्टिकल करके देखने के लिए। क्योंकि जो भी आपने किया है, इससे जो हमारे ग्रुप में या जो भी देखने वाले हैं, जी उनको भी बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी कि यस इट वर्क्स। ये ठीक यस। वैसे ही जैसे कोई बोलते हैं वैक्सीन वर्क करता है, तो सबने लगाना शुरू किया और वो वर्क करने लगा। तो यस। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा ही है, जब सबको विश्वास हो जाएगा इट वर्क्स, तो ये सबके लिए वर्क्स करने लगेगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अपनी पूरी अवेयरनेस में रहने के लिए, और अपने आप को उस समय एज अ ऑब्जर्वर करके और ऊपर लाने के लिए। अद्भुत। मुझे थैंक यू। लगता है कि हम सेशंस या लर्निंग जो भी, जैसे अगर आपने मुझे वो एक मंत्र दे दिया, वो एक चाबी ऐसी मिल गई कि यस। जिसको मैं कहीं लगाती चली जाऊं। तो यस। अगर जैसे मुझसे भी कोई इनर चाइल्ड सेशन लेता है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, खाली सत्संग सुन के, ज्योति माता का सत्संग लेके आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अप्लाई और बार 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 बार, इट्स अ रीप्रोग्रामिंग, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। लाइक एवरी टाइम आई हैव टू, जैसे अभी भी मेरा अगर हाइपर होने लगती हूँ या स्ट्रेस में आने लगती हूँ, तो वो चाबी मैंने आपसे छीन, मतलब ऐसे पकड़ ली है कि मैं आत्मा नहीं, मैं परमात्मा हूँ। जब मैं परमात्मा हूँ, मैं, नहीं, मैं तो मैं, शरीर मेरे को नहीं स्ट्रेस, आता हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं ही आत्मा ही। परमात्मा हूँ। यस। तो और मेरे मैं को प्रेम फिर, हूँ। और मैं ही प्रेम हूँ, तो मुझे स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं थकना कम हो जाती हूँ, और मैं वापस से अपने आप को रीप्रोग्राम कर लेती हूँ। अच्छा, आप अगर ये एक चीज और आप अपने दिमाग में मतलब विश्वास ले लेंगे ना, कि मेरी बॉडी चेंज हो जाती है, तो आप देखोगे इंस्टेंट इंस्टेंट आप है ना स्विच हो जाएंगे नई बॉडी में। इंस्टेंट हो जाएंगे बिल्कुल भी। मतलब आपको तो एहसास ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया एकदम से। एक्चुअली ये जो मंत्रा है ना, ये आपको बिल्कुल आपके सोल लेवल पे, बोलते हैं ना एक वाइट बोर्ड जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसको क्लीन कर देता है। फिर आप वहां पे जो भी लिख रहे हो, वो चीज इंस्टेंटली आप देख रहे हो मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये बोर्ड को क्लीन करने का, आपको लग रहा है कि चीजें काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही, मंत्रा बोलो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, और मैं अपनी कहानी दोबारा से लिख रहा हूँ। ऐसे डस्टर पकड़िए और देखिए कि पूरा बोर्ड क्लीन, और फिर लिखना शुरू करिए आप जो आप बोल रहे हो। आप तुरंत देखोगे, और ये विजुलाइज करना है, ये कोई ऐसा लिखना नहीं है कहीं पे, और आप देखोगे कि वाकई रियलिटी आपकी स्विच हो चुकी है। करके देखिए। डेफिनेटली। ये सब एक्सपेरिमेंट करिए, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना इंस्टेंटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और लास्ट वाली मेडिटेशन का भी एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था, जो 14 आवर्स वाली, मैंने आईसीयू के बाहर बैठ के ये सेशन किया था। उस दिन हमने, लाइक नेक्स्ट डे मैं आईसीयू में गई, तो कोई, जैसे वहां पे जब विजिटिंग आवर्स होते हैं तो मेला लगा होता है, इतना लोग वहां खड़े होते हैं। नेक्स्ट डे मैं गई तो एक भी बंदा नहीं था वहां पे, विजिटिंग आवर्स में भी। तो मुझे लगा शायद मैं गलत फ्लोर पे आ गई हूँ और कोई है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा कहाँ गए सारे, विजिटिंग आवर में लेट हो गई हूँ क्या? कह रहे नहीं, जितने पेशेंट थे आईसीयू में वो सब वार्ड में शिफ्ट हो चुके हैं, यस। आईसीयू खाली है, सिर्फ आपकी मम्मी है वहां पे।
तो यस। मैंने कहा मेरी मम्मी क्यों रह गई भाई, इनको भी कर देते। तो कल रात को मम्मी को भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो अभी आईसीयू खाली हो गया। यस। अभी कल सुबह हम मेरी 14 घंटे का ध्यान करेंगे तो मुझे लगता है वो पूरा 9th फ्लोर या पूरा हॉस्पिटल ही खाली हो जाएगा, सब लोग हील होके अपने घर जाएं। थोड़ा धीरे बोलिए। आमीन, आमीन, हाँ। आमीन। तो वहां पे जो गार्ड थी ना, उसको मैंने बताया कि कह रही है दीदी पता नहीं क्या हो गया है, वो वेली बैठी थी जबकि वो सब पे चिल्ला रही होती है। तो मैंने कहा क्या बात, आज बड़े खुश लग रहे हो, बड़े हंस रहे हो। कह रहे हाँ बस आज मेरा मूड पता नहीं बहुत अच्छा है, बहुत लाइट मूड में हूँ, मैं गाने वाने सुन रही थी। मैंने कहा वैसे तो सब पे आप चिल्ला रहे होते हो। तो कह रही है "अब वो इतना कोई है ही नहीं ना, अंदर खाली है"। तो कह रहे, मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने उस दिन मेडिटेशन की थी इसलिए। कह रहे फिर तो दीदी आप रोज यहाँ पे करके रोज सबको वो कर दिया करो, हॉस्पिटल खाली हो जाएगा आपके उससे तो। देखिए ज्योति जी, एक मेडिटेटर के होने से कितना प्रभाव पड़ता है। और जितने ज्यादा से ज्यादा अगर मेडिटेटर हो गए हमारे दुनिया में, तब यस। कैसी बनेगी आप अपनी। अपने साथ लाइट परसों कैरी करते हैं, वाइब्रेशन कैरी करते हैं आप। यस, तो मुझे परसों लगता है ये वाला जो मैसेजेस है, जो लाइव टेस्टिमनीज है, लाइव जो हम प्रूफ देखते हैं अपनी आंखों के लिए। इवन मेरा भाई भी बोला आज क्या बात हो गई, यहाँ पे आईसीयू खाली कैसे है, इतने बड़े हॉस्पिटल का आईसीयू खाली हो गया। तो हम्म। इस उस इससे दिन बड़ा और मैजिक क्या चाहिए। उस, वेरी गुड। उस, उस दिन 27 तारीख को जब इसने ये किया था, एक दिन पहले मेरी इससे बात ऐसे ही हुई थी कि वहां बैठ के मम्मी के पास बैठ के मेडिटेट करना और इसको खुला छोड़ देना, पूरा इसका वाइब्रेशन फैलने देना। कल भी मेरी इससे यही बात हुई थी, आज सुबह की खबर यही थी कि मम्मी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद ये कह रही थी कि जो है कि हॉस्पिटल आधा खाली हो गया है। और यही चीज इसने अभी और कंटिन्यू कर दी, एक दो दिन पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा। कल मैंने भाई को बोल दिया सुबह 7 बजे से रात को मैं हॉस्पिटल में ही बैठ के मेडिटेशन करने वाली हूँ। और इवन वहां पे जितना स्टाफ है, मैंने वहां पे सबको बोल दिया है कि कल पूरा दिन यहाँ की वाइब्रेशन आप देखना, चेक करना यहाँ पे क्या होने वाला है, मैजिक होगा कल। और कल ठीक मैं है। रात को बहुत बड़ा कुछ मैजिक शेयर करूंगी, एक्सपीरियंस। ठीक है, उस हॉस्पिटल का आप है ना, एक पिक और नाम भेजिए। जी। उसका हम मेजर करेंगे, ध्यान के पहले क्या वाइब्रेशन थी और ध्यान के बाद कहाँ पर पहुंची है। ठीक है। कल और कल इवन रात मैं को आज 9 से 10 मम्मी, बजे डील करते हैं। हाँ इवन मैं आज कल रात एक आयुर्वेदिक क्लिनिक पे गई थी मम्मी का वो दिखाने के लिए। तो उनकी रिपोर्ट्स देख के बोला कि पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा जिंदा हो सकता है। अच्छा, अभी एक काम करिए ज्योति जी, अब एक जी। एक्सपेरिमेंट करने लगे तो एक काम और करो। जी। मंत्रा बोलो, सारी रिपोर्ट जो भी है उनको एक बार देखो, और विजुअली अपनी सामने करो, सारी हम्म। रिपोर्ट को फाड़ दो विजुअली। फाड़ने के हम्म। बाद में जब भी टेस्ट होता है अपना मंत्रा बोलो, और अब बोलो कि कौन सा पैरामीटर क्या रखना है, और बोलो कि मम्मी क्या टेस्ट का रिजल्ट वाओ ये आया है, एकदम सब रेंज में। और उसके बाद आप टेस्ट करवाओ, और जितना बिलीव कर पाओगे उस कम टाइम में आपको रिपोर्ट चेंज मिलेगी। ट्राई करो कल। मुझे कोई डाउट ही नहीं है सर, बिलीव की तो दूर की बात है, मुझे किस इस तरह सा भी कोई डाउट है ही नहीं इस चीज पे। क्योंकि मम्मी की बॉडी वो नहीं रहेगी जो मतलब जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें कभी वो रिपोर्ट थी। तो ये बिलीव करना है कि मेरी मम्मी की बॉडी चेंज हो गई है और इसके अंदर अभी एकदम नॉर्मल है, और आप देखोगे सीरियसली अपनी रियलिटी में, और डॉक्टर नहीं सब सरप्राइज होंगे ये क्या हो गया। डॉक्टर हुआ आज सुबह और सरप्राइज, कह रहे अभी तक वो गिव अप कर चुका था, अभी अचानक से रिकवरी देखी, मम्मी ने पूरी आंखें खोल ली, सारा स्टाफ लगा दिया, इनका ये ध्यान रखना, ये करना, फटाफट ये करना। उसको भी लग रहा है कि अगर ये हो गया तो मेरे लिए भी एक मैजिकल वो है। यस, एक्चुअली अब। उस दिन अपन ने जब हीलिंग करी थी ना, नाइट को जब हम बात कर रहे थे, उसके बाद हम्म। में आपकी मम्मी की सोल ने कनेक्ट हुई थी। कनेक्ट हम्म। करने के बाद उन्हें एक ही बात बोली थी कि मेरे को जीना है। और यस। हमने ये कहा था कि ऑलरेडी एनर्जी है आपके हॉस्पिटल में, वहाँ पे ऑलरेडी है, और आप उसको लेना शुरू कीजिए।
और वो आपको हील कर देगी, क्योंकि वही वेट कर रहे थे कि उनके अंदर की इच्छा जागे, हम्म। और वो उनकी जागी थी। तो ये बोला गया था कि ठीक है, आपके ऑलरेडी एनर्जी है वहां पे, और अब बस उसको लेते जाइए। और सर ने उसी दिन बताए भी थे मुझे, हम दोनों का बोलना हुआ। बोले सर मम्मी का कैसा, तो सर बोले अभी मम्मी ठीक हो जाती, मेरी बात हुई सुई से और एकदम ठीक और हो। सर की ये लाइन ही कि वो जीना चाहती हैं हाँ, ने हमारे अंदर एक्साइटमेंट डाल दी कि अगर वो जीना चाहती है तो हम जान लगा देंगे अभी और। के लिए ऐसा अच्छा सोच रहे, हाँ सच है। हाँ, नहीं तो मैं भी गिव अप कर रही थी कि ठीक है अभी उनकी फ्री विल जैसी है वो जैसे डिसाइड करें। उस दिन के मेडिटेशन से भी बहुत फर्क पड़ा है ज्योति जी। हाँ, तो बात उन्होंने जैसे करके, ही फ्री विल सर को बताई कि शी वांट्स टू लिव। यानी सर लगातार उनकी हीलिंग कर रहे हैं, रोज करते हैं। ओके, सो गुड, वेरी गुड ज्योति जी। बस रीराइट द स्टोरी एंड लेट द पीपल नो कि यस, दे हैव द पावर। वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनमें वो पावर है, उनमें परमात्मा की पावर है। अपने आप को इंसान नहीं समझे, बॉडी ना समझे। बॉडी तो एक, बोलते ना, एक अगर आपकी सोल एक पूरा ब्रह्मांड या जाने मल्टीवर्स है, तो आपकी बॉडी तो उसका एक बहुत ही टाइनी सा, मतलब उसको अगर किसी मेजरमेंट में ले तो वो आएगा भी नहीं, इतना कम है वो। तो इतनी बड़ी शख्सियत है सब लोग, इतनी बड़ी एनर्जी है सब लोग, वो परमात्मा की एनर्जी है। तो ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है आज के ऊपर सभी को। 10 दिन। टारगेट वही है। ज्योति 10 दिन, बस 10 दिन और मम्मी आएंगी घर। मुझे भी 10 ही आ रहा मम्मी है, आएंगी। एग्जैक्ट 10 आया मुझे भी। वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? देख लो, आप सब लोग चमत्कार करने लग गए हो अब। मेरे बैक में बीचों बीच में घुमावदार हो रहा था, घूम रहा था, सर्कल सा घूम रहा था उस अच्छा, समय। म्यूजिक भी निकल रहा था। म्यूजिक तो सुनाई नहीं दिया आपका। आप कराओ ना ब्रॉडबैंड यार। म्यूजिक तो सुनाई नहीं दिया। और सुनाई क्या दिया, जो ऐड आ रहा था बढ़िया सा। हाँ, अच्छा, बाकी को म्यूजिक सुनाई आ रहा था या नहीं आ रहा था? बाकी को मस्ती दो। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं सुनाई आ दे रहा रहा था। था, नहीं आ रहा था। नहीं यार, अपने को तो आ रहा था सर। कल क्योंकि मेरे मैं साथ पहले हुआ। क्योंकि क्योंकि मैं पहले बोलने वाला था कि म्यूजिक रहने दीजिए, बिना म्यूजिक के अच्छा करती है, वही चीज हो गई। म्यूजिक गैप हो गया, सिर्फ ऐड आ गया। हम्म, कल के सेशन के बारे में। वेरी गुड। घुमा। कल का सेशन बता दीजिए। कोमा, आज बाहर आ मेडिटेशन जाओ। बहुत बढ़िया था, बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। थैंक यू कल हेमा मैं जी। थैंक यू बहुत हेमा जी। मैजिकल हुआ था कल। हेमा जी आप कब करवा रही है अब बताइए। ये याद रखना, कल सब लोग, करवाऊंगी मैम, कल कल सुन कल। लीजिए, एक मिनट हाँ सुन लीजिए अनाउंसमेंट। कल हाँ सब लोग जो भी काम करना है हाँ 7:30 बजे के पहले कर लेना, और हाँ 7:30 बजे बैठ जाना सामने, और हाँ उसके बाद मेडिटेशन करना है, और अपनी एक नई पावर देखो कि आपकी कितनी, क्या बोलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। हम्म अभी तक आप बोलते हो मैं 1 घंटा 2 घंटा, अब पूरे 20 घंटे ध्यान करो। 14 घंटे, 14 घंटे। 20 घंटे हाँ हमारी बातें भी ध्यान होती है, पता है आपको? लास्ट टाइम बताया ना, हाँ लोग जाके भी वापस आ रहे थे। हाँ तो हमारी बातें भी बहुत बड़ी ध्यान होती है। हाँ, पूनम हाँ जी कुछ बोलना चाहते मैं हैं। बोल रही हूँ कि जितने ज्यादा देर कल आप अटेंड रहेंगे, उतनी हाँ ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है, और आपकी जो भी साइकिक पावर है वो पता चलने वाली है। तो हाँ जितने ज्यादा से ज्यादा देर आप रह सकते हैं साथ, उतने ज्यादा हाँ ज्यादा देर रहिए। हाँ। ओके, ओके मैम। ठीक। कल क्या हुआ था, तो मेरी ननद आने वाली थी। उनसे मैं बात नहीं करती थी बहुत दिन से। ये हम्म थोड़ा सा इशू हो गई थी, तो उसके बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली थी वो। हम्म मैं यही बोलते जा रही थी कि मैं आत्मा हूँ, यही जो मंत्र है वो अपना मंत्र बोल रही थी। कि उसके बाद में वो आई, मेरे गले लग गई। फिर हम्म। ऊपर से बोली मेरे से क्या गलती हो गई, तुम मुझे क्यों बात नहीं कर रही, बस हो अच्छा। गया, एकदम कूल हो गई वहां पे।
हम्म। वेरी गुड। जो बहुत बहुत अच्छा मैजिकल हो गया, नहीं तो इतना। देखिए, क्या बात है। मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा था अब ऊपर से, सबको बहुत मंत्रा भी अच्छे से बोल रही समझ थी। में आ रहा है कि हमारे अंदर जो एनर्जी चल रही है हाँ वही बाहर हाँ देखो, रिफ्लेक्शन है। हमारा मकसद एक ही है, आपको आपकी ओरिजिनल पावर से मिलाना। हम्म। हाँ। और ये बाकी जितनी भी लेयर क्रिएट करी हुई ना, हम्म उसको पूरा हटा देना बस। हम्म, आप और आपकी आत्मा, खत्म। बीच में ठीक है। सब क्लीन। हम्म। ठीक है, टाइम ले लो पर क्लीन करो सब। सबको हाँ बोलते सर। हैं मैं तो कि हम समझ वैसे वैसे मैं अपना लाइट मैं बॉर्डर। इस मैं तो समझ रहा था कि मैं अकेले बैटिंग कर रहा हूँ, यहाँ तो और निकल रहा है बैटिंग करने वाले। धनाधन छक्के लग रहे सबके। सच में सर बहुत जादू हो गया कल ने क्या, 1 मिनट में शांत हो गया पूरा। मेरी सासू माँ भी बहुत यानी कि बोलने वाली थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली मुझे, बहुत वेरी शांत गुड। हो गया। मार दिया। प्यार की एनर्जी छक्के पे छक्का मार रही है, और क्या चाहिए। छक्के पे छक्का मार रही है, और क्या चाहिए। बॉल ही नहीं दिखाई दे रही, कहाँ जा रही है। मुझे बहुत आपने अच्छा बहुत हुआ नाम खुशी नहीं हुई। बोला आज उनका। मुझे बहुत खुशी हुई यही हेमा बात। मालिनी। हेमा मालिनी। सर, सर बोलिए। हेमा मालिनी। चलो, बहुत वेरी गुड। बहुत खुशी हो गया है बहुत मजी को। अच्छा हिना जी। और कौन शेयर करना चाहेगा, देखते हैं कौन कौन है। रमेश जी। और मैं स्कूल में भी बात कर ली सर, मेडिटेशन के लिए क्या है सब बच्चों को सिखाने के लिए। हाँ हाँ। ये देखो, एक एक बॉल पे एक एक छक्का। वही ये तो ना। क्या। बहुत अच्छा हुआ सब, बहुत सच में बता रही हूँ। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बताने के लिए क्या मैजिक आपने क्रिएट किया। अब हम है ना जानना चाहेंगे स्नेहल जी से, रमेश जी से, इनसे भी जानना चाहेंगे। हिना जी भी है हमारे साथ। हाँ। क्या मैजिक क्रिएट किया है उन्होंने भी लाइफ में। कौन बोलना चाहिएगा। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, नाम का वेट मत करो, बिंदास बोलिए, आप ही की फैमिली है ये। हाँ, मेयर। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। आज फोन चेंज हो गया आपका। हाँ, वो नाम चेंज नहीं, चेंज नहीं हुआ, चेंज कराया मैंने। बताइए हिना दी। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, वो हम तो शब्द नहीं। हम तो आपके डांस की वीडियो का वेट कर रहे हैं बस। बस मैं भी वही इंतजार कर रही हूँ। वेरी बा- गुड। बाकी काफी काम चल रहा है अपने ऊपर भी, और रिजल्ट भी छोटे छोटे आ रहे हैं, पर कोई बड़ा सिक्स नहीं लगा अभी। लगेगा। कोई कोई बात लगे। बात नहीं। नहीं, आप शुरुआत टेस्ट छोटे से ही मैच होती है। आप हाँ टेस्ट मैच खेल रहे हो, इतना समझ लो, T20 नहीं हाँ खेल रहे। और हिना दी, हाँ। कल का मेडिटेशन मिस मत कीजिए, काम साइड में रखिए थोड़ा, और कल अच्छा। ज्यादा से ज्यादा देर ना ज्वाइन कीजिए और ऑर्डर कर कंटिन्यू। दीजिए ऑनलाइन कल। लास्ट टाइम भी हमने पूरा वही किया था। हाँ, हम तो ऑलरेडी डोसा पेस्ट लेके आ गए हैं। हम तो बिल्कुल एक भी मेडिटेटर को एक शब्द भी मिस नहीं किए, कंटिन्यू थे हम लोग। नहीं, एक काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि भाई घर में काम होते हैं, सब कुछ होता है सबको देखना होता है। आप जब भी काम करो, आप अपने मोबाइल को चार्जर में रखो, चार्जिंग करते रहो, और उसको चला के छोड़ दो 7:30 बजे से रात तक। चार्ज भी होता रहेगा, वाइब्रेशन भी घूमती रहेगी, और आप उस वाइब्रेशन में रहोगे भी। और अपना काम निपटा के जब आपको टाइम मिले तो ध्यान में बैठ जाओ, उसको हम्म। चलते रहने दो। चाहे यूट्यूब चला के छोड़ दो, चाहे जूम में ऐड करके छोड़ दो, या लैपटॉप में करके छोड़ दो, उसको आप कंटिन्यूशन में छोड़ दो चल के, देखो, और अपना आपको मैं कर एक दो। मैं एक सीक्रेट मैं बताता क्या हूँ। करता हूँ, मैं यहाँ पे सेशन भी ले रहा हूँ, मैं खा भी रहा हूँ, और मैं सब काम देख भी रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो हो रहा है। तो चल रहा है, एक बार चल रहा है, चलता रहेगा। Yes. और बस शब्दों में वाइब्रेशन है वाइब्रेशन वही है। होती है। शब्दों में वाइब्रेशन होता है, अगर आप मेडिटेशन वाली स्टेट में, अगर आप हाई वाइब्रेशन में जाके कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो जो वाइब्रेशन है ना, वो ऑलरेडी एंटर हो रही है, वो हील करती है। हम्म। वो ऑलरेडी हील हम्म। करती है आपकी बॉडी को। तो ये मत समझिए। अगर जैसे हमने बहुत सारी चीजें की है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, हमारा सेशन चल रहा होता है हिंदी में, और बहुत सारे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो फील करते हैं। जिनको जो जैसे तेलुगु आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको वाइब्रेशन पहुंचती है। वो शब्दों की वाइब्रेशन उनकी बॉडी तक जाके
और पूरा अंदर से हील कर रही होती है उनको। उनका सबकॉन्शियस माइंड के लिए तो अच्छा, लैंग्वेज ज्योति नहीं की है। मम्मी कितना बड़ा उदाहरण है इस चीज का। या ज्योति जी ने क्या किया, ज्योति जी ने यही तो किया जो मैं कह रहा हूँ। जी यस जब 3 दिन हॉस्पिटल में रही है, वाइब्रेशन में छोड़ दिया उसको, यस, मोबाइल को। और उनको पूरी एनर्जी पूरी फ्लो हो रही है, एनर्जी मिलते रही। हर जगह मिलती है एनर्जी। वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? और देखते हैं अपन और कौन है अपनी लिस्ट में। स्नेहल जी, नमस्ते सर। कछु तो बोलिए। बोलती हूँ ना। सर मैं क्या बोल रही थी, मुझे आज अनुभव ये हुआ कि आज काली माँ आई थी। काली माँ काली आई माँ थी, अच्छा। आई और आप बोल रहे थे आरकुटी रेन, तो मुझे आए थे ब्लू कलर के विंग्स थे और वाइट बाल थे, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे लगा प्लेडियंस हो गए। दो दुख थे और बस वाइब्रेशन हाई थी। बैक साइड में हेड में पेन हो रहा था। और वो जो 14 मास्टर्स का जो ध्यान हुआ था ना, तो उस दिन में पूरा दिन मेरा सर बहुत पेन हो रहा था। फुल फुल एनर्जी थी मैं। हालांकि मैंने सुबह का ही ज्वाइन किया था। बीच में 2 बार मुझे वीडियो दिखे यूट्यूब पे, तो वो भी मैंने ज्वाइन किए 1-1 घंटे के। तो वो पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में वो मेडिटेशन का एनर्जी बहुत हाई था, अच्छा था। ओके, वेरी गुड। और आशीष सर ने जो थर्ड आई मास्टर लिख दिया है डायरेक्टली। अभी वो मेरे थर्ड आई पे काम देखो, कुछ पत्ते करेंगे ओपन मत करो नहीं। आशीष सर के आप। आशीष सर कुछ काम आशीष सर, करेंगे। गौर पत्ते से देखो इनको। पत्ते फोन कर रही हैं। नहीं, आशीष सर अभी मेरे ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो मुझे खुद नहीं ज्यादा मालूम है उनको ज्यादा मालूम हो गए। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। तो थैंक्स एवरीवन, विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर